हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट 3 चल रही थी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन। तो फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन एक एमिनो एसिड है। जो हमारा फिनाइल एलेनिन है वो असेंशियल टाइप्स के एमिनो एसिड हैं और टायरोसिन हमारा नॉन एसेंशियल टाइप का एमिनो एसिड है। तो दोनों का जो कैटाबॉलिज्म है एक साथ पढ़ने का यही मतलब है कि इन दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है और इनका मेटाबॉलिज्म भी एक दूसरे पे डिपेंड करता है। इसीलिए इन दोनों को एक साथ टॉपिक में दिया गया है और आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट डिटेल स्टडी इनके बारे में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन। तो फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन दोनों ही एमिनो एसिड्स हैं। फिनाइल एलेनिन हमारा एसेंशियल एमिनो एसिड और टायरोसिन नॉन एसेंशियल है। तो देख लेते हैं। फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन आर एरोमेटिक एमिनो एसिड एंड स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज। इन दोनों के स्ट्रक्चर में भी सिमिलरिटी होगी, बट ये डिफरेंट होंगे कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स में। फिनाइल एलेनिन बिलोंग टू द एसेंशियल एंड टायरोसिन to non-essential category of amino acid. Phenyl alanine metabolism takes place by tyrosin. तो जो फिनाइल एलेनिन है उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कहीं ना कहीं रोल होगा किसका? टायरोसिन का। तो टायरोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलेनिन में। टायरोसिन इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन एंड पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ। इसके अलावा अदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनके सिंथेसिस में भी टायरोसिन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जिनको एड्रेनलिन और एड्रेनलिन बोलते हैं, डोपामिन जो कैटाकोलामाइन होता है, मिलेनिन जो पिगमेंट हार्मोन होता है, एंड थायराइड हार्मोन। इनके सिंथेसिस के लिए भी टायरोसिन का यूज किया जाता है या टायरोसिन के थ्रू ही होता है, ये प्रिकर्सर के रूप में काम करता है। ऑन डिग्रेडेशन फिनाइल एलेनिन, जब फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन डिग्रेड्स होते हैं तब क्या करते हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिंग एज प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोज एंड फैट सिंथेसिस। ये प्रिकर्सर का काम करते हैं किसके लिए? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड फैट। कब? जब ये डिग्रेड्स होते हैं। कौन? फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन। दस बोथ दीज एमिनो एसिड फंक्शन एज ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। इसीलिए मतलब ये दोनों ही ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक के रूप में काम करते हैं। ग्लूकोजेनिक मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस और कीटोजेनिक मतलब जो कीटोन बॉडीज होते हैं उनका सिंथेसिस। फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन मेटाबॉलिक पाथवे देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है इसमें। सबसे पहले आ गया हमारा फिनाइल एलेनिन, सेकंड पे आ गया हमारा टायरोसिन। तो दोनों ही जो एमिनो एसिड्स हैं हमें यहाँ पर दिखाई दे गए हैं। तो अब वहाँ पे मैंने बताया था कि फिनाइल एलेनिन का जो कैटाबॉलिज्म है वो किससे होगा? टायरोसिन से। अब टायरोसिन यहाँ नहीं होता तो इसका मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं हो पाता 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में। तो फिनाइल एलेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है डायरेक्टली, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। उसके बाद टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन एमिनो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। देन ये इन द प्रेजेंस ऑफ 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड डाईऑक्सीजनेज, ये कन्वर्ट होगा होमोजेनिस्टिक डेनिसिक एसिड में। जो होमोजेनिस्टिक एसिड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजेनिटिसेट 1,2 डीऑक्सीजिनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा मिलेनो एसिटोएसिटिक एसिड में। मिलेनो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब डायरेक्टली मिलेनो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें? फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट एसिड में। और फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमराइल एसिटोएसिटिक एसिड हाइड्रोलेज की प्रेजेंस में फ्यूमरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो दीज आर द कंपाउंड ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलेनिन। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको।
समझने वाली चीज़ नहीं है, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। जब तक इनको आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगी। इसके अलावा जो मिनाइल एसिटो एसिड है और फ्यूमराइल एसिटो एसिड है, वो दोनों मिला के क्या बनाते हैं, सक्सिनाइल एसिटो एसिटिक एसिड, और इससे बनता है सक्सिनाइल एसीटोन। तो ये कंप्लीट पाथवे है कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन का। अब देखते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ फिनाइल एलेनिन मेटाबॉलिज्म या टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की। तो जो फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन है उसके डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है, मतलब सॉरी डिसऑर्डर्स हैं। बेसिकली 4 टाइप्स के डिसऑर्डर हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें देखिए अब डिसऑर्डर क्यों होता है, सबसे पहले आप बेसिक जानिए डिसऑर्डर क्यों होता है। क्योंकि जो पाथवे हमने देखा उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स का रोल प्ले हो रहा है, अगर उनके अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है, मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि जो टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन है उनका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं जो पाथवे है उसके अंदर डिफेक्ट आ रहा है, तो उससे हमें कोई ना कोई डिजीज देखने को मिलेगी। वो रिलेटेड होगी एंजाइम से और मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन या फिनाइल एलेनिन से। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारा फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। बेसिकली जो इनबोर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर ये देखी जाती है, ज़्यादातर उन्हीं के अंदर कोज होता है फिनाइल कीटोनूरिया। तो जैसे कि जो 20,000 एवरेज एक सर्वे के अकॉर्डिंग 20,000 जो बोन होते हैं, न्यू बोन्स होते हैं, उनमें से 1 न्यू बोन के अंदर फिनाइल कीटोनूरिया देखा जाता है। ये रेशियो है। फिनाइल कीटोनूरिया इज ए कंजेशियल और इनबोर्न एरर ऑफ फिनाइल एलेनिन मेटाबॉलिज्म। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि ये फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता है, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होने में एबल नहीं होता है। फिनाइल एलेनिन मेटाबॉलिज्म रिलेटेड विद द इनएबिलिटी टू कन्वर्ट फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन। तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। द फिनाइल कीटोनूरिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इट इज इनहेरिटेड इन ए ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर। द रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया इज अबाउट 1 in 20,000 न्यू बोन्स। ये मैंने अभी बताया आपको। इन फिनाइल कीटोनूरिया, अब क्या होता है इसके अंदर, जो फिनाइल एलेनिन है उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो डिपॉजिट होगा टिश्यू और ब्लड में, और इसके अलावा भी डिफरेंट डिजीज कोज करेगा, और इस डिजीज को हम बोलेंगे फिनाइल कीटोनूरिया। बात करते हैं सेकेंड डिजीज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है कि इसके अंदर जो टायरोसिन है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, जिससे क्या होगा कि जो मिलेनिन है, जो हमारा पिगमेंट कलर बॉडी को प्रोवाइड करता है, वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी का कलर है वो अबनॉर्मल होगा। तो देखिए इसमें यही है, एल्बिनिज्म ए ग्रुप ऑफ कंडीशन इन विच एरर अकर इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उसके अंदर एरर होगा, एंड दस डिफेक्टिव मिलेनिन सिंथेसिस अकर। डिफेक्टिव मिलेनिन अगर बनेगा, जो मिलेनिन हार्मोन है, तो क्या होगा, सच इंडिविजुअल हैव लिटिल और नो कलर पिगमेंट। ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर कोई कलर नहीं होगा या कुछ अमाउंट में कलर होगा इन स्किन। जो स्किन का कलर है वो नहीं होगा, वाइट होगी स्किन। हेयर में कोई कलर नहीं होगा, एंड आईज में भी कोई कलर नहीं होगा। तो ये डिफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं हम एल्बिनिज्म। किसके द्वारा होता है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है किसका, टायरोसिन का। बात करते हैं सेकंड एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टोनूरिया को हम ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम है, एक होमोजेनेटिसिक एंजाइम है, जो बेसिकली हमने देखा था पाथवे के अंदर, उसका जो एंजाइम है वो प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो एंजाइम का प्रोडक्शन होगा तो जो सब्सटेंस है होमोजेनेटिसिक, उसका वो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो उसका डिपोजिशन होगा बॉडी के अंदर।
तो देखिए अल्कप्टोनुरिया इज ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर इन्वॉल्व लेस प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। किसका प्रोडक्शन कम होगा? एंजाइम है होमोजेनेटिक डीऑक्सीजनेज। होमोजेनेटिक डीऑक्सीजनेज का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। अब इसका प्रोडक्शन है तो कम हो रहा है, तो ये आगे जो रिएक्शन होने वाली है वो कैटेलाइज नहीं हो पाएगी। दिस एंजाइम यूटिलाइज इन द डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। किसके लिए यूज में आता है? ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है होमोजेनेटिक, जिसके डिग्रेडेशन में इस एसडी एंजाइम का यूज होता है। लेकिन अगर वो एंजाइम ही नहीं बनेगा तो ये हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा और ये हार्मफुल होता है। लैक ऑफ HGD कोज एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड इन बॉडी, जिसको हम बोलते हैं अल्कप्टोनुरिया। लास्ट एंड फाइनल है टायरोसिनेमिया। इसके अंदर बेसिकली जो टायरोसिन है उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। टायरोसिनेमिया इज ए हेरिडिटरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व बॉडी इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली ब्रेक डाउन एमिनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन को इफेक्टिवली ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा हमारा बॉडी, और दिस इनएबिलिटी टू ब्रेक डाउन द एमिनो एसिड टायरोसिन इज रिजल्टेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फ्यूमराइल एसीटोएसिटेट हाइड्रोलेज। जो एंजाइम होता है फ्यूमराइल एसीटेट हाइड्रोलेज, उसका एब्सेंट होगा, तो उस कारण वजह से जो टायरोसिन है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा और उसका डिपोजिशन होगा धीरे धीरे बॉडी के अंदर। इफ नॉट ट्रीटेड टायरोसिन एंड इट्स प्रोडक्ट एक्यूमुलेटेड इन द टिश्यू एंड ऑर्गन। अब इससे क्या होगा? दिस कंडीशन में लीड टू सीवियर मेडिकल कंडीशन विथ लीवर, किडनी एंड सीएनएस के साथ अनेक डिफरेंट डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। मेंटल रिटार्डेशन होगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमने देखी है और हमारे सिलेबस में दे रखी हैं, डिजीज़ हैं, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप ये लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।